दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अब उनके इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को उनकी आलोचना की और कहा कि उनके विवादित बयान से विपक्षी पार्टी बेनकाब हो गई है। सिंधिया ने कहा कि आतंकवादी और नक्सली भारत के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस पर हमला बोलते हुए दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस सांसद पर निशाना साधा। दरअसल पुणे में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने अपना बयान दिया और कहा कि पिछले 75 सालों में संविधान में किए गए 70% संशोधन के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों को देखें, वो भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से युद्ध करने का क्या मतलब है? क्या आप भारतीय संविधान से युद्ध करेंगे? कल्पना कीजिए भारत के खिलाफ कौन लड़ता है। आतंकवादी नक्सली भारत के खिलाफ लड़ते हैं। हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा सत्ता हासिल करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि गांधी ने हालिया विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए बुधवार को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद ये दावा भी किया कि भारत की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन से संबोधित करते हुए कहा कि ये मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।